बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम श्री भागवत गीता चैप्टर 2 सांख्य योग वर्स नंबर 26। ये वर्स है, इसके नीचे ओवरव्यू है और ये इसके नीचे 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स हैं। कितने सालों से वक्त की जमीनों की बेशुमार लूट होती रही है। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध दावे, 70% बिना कोई दस्तावेजों के स्कूल, कॉलेज, मंदिर, सरकारी जमीन तक यूजर वक्त बनाकर हत्या ली गई है। अब ये बंदर बाट खत्म होगा। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग पॉइंट नंबर 1, फीचरिंग वक्फ बोर्ड डाइवर्स पर्सपेक्टिव इन डिसीजन। अब वक्फ बोर्ड में ताले नहीं, आवाजें खुलेंगी। 2025 से सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदुओं को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी। मैकेंजी कहता है कि जहां टीम में विविधता होती है वहां परफॉर्मेंस 35% बेहतर होती है। हावर्ड भी यही बोलता है कि महिलाओं की भागीदारी से ग्रोथ और मुनाफा दोनों ही डबल हो जाता है। तो अब तक क्या हो रहा था? 99% मेंबर्स पुरुष मुसलमान थे और फैसले आम लोगों से छुपा कर लिए जा रहे थे। महिलाओं की कोई जगह नहीं थी। याद है, महाराष्ट्र के एक स्कूल को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दी औरंगाबाद में। पंजाब में गुरुद्वारों की जमीन हथिया ली गई। बंगाल घोटालों पर घोटाले हुए, आम मुसलमान को कुछ भी नहीं मिला। अब ये सब बदलेगा। अब ये नहीं चलने वाला है क्योंकि महिलाएं ग्राउंड रियलिटी जानेंगी, लाएंगी। गैर मुस्लिम सदस्य आएंगे, फैसलों को और ज्यादा फेयर बनाएंगे। जनता को अब ये पता चलेगा कि वक्फ की जमीन किसके लिए है और कहां जा रही है। अब वक्फ बोर्ड सबका होगा और जवाबदेही भी सबकी होगी, क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं, सोच भी है। ये अपने आप में एक नई क्रांति है। नया भारत, सबकी आवाज, सबका हक। पॉइंट नंबर 2, एडेप्टेबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फीचरिंग वक्फ बोर्ड। जब हालात बदलें तो या तो आप बदल जाइए या फिर मिट जाइए। भारत सरकार ने वक्फ एक्ट में यही किया। यूजर वक्त जैसी धांधली अब खत्म हो जाएगी। कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई मुल्ला, अब कोई संगठन ये नहीं कह पाएगा कि हम 20 साल से जमीन यूज कर रहे हैं इसलिए ये वक्फ है। अब दावे तभी चलेंगे जब ठोस डॉक्यूमेंट होंगे, लीगल प्रूफ होंगे। पहले क्या हो रहा था कि बिना कागज सिर्फ मुंह जबानी हो रही थी। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, यहां तक कि सरकारी जमीनें तक हड़प ली जा रही। 2022 में ही वक्फ बोर्ड ने 8 लाख एकड़ पर दावा ठोका और 70% में कोई वैध दस्तावेज नहीं था। ये सीधी सीधी एक लीगल लूट थी, बेशर्मी थी। अब इस पर ब्रेक लग चुका है क्योंकि मैनेजमेंट यहां पर आपको ये सिखाता है कि अडैप्ट और डाई। जो सिस्टम खुद को नहीं बदलता वो टिकता नहीं। सीबी इनसाइट बोलता है कि 42% स्टार्टअप फेल होते हैं क्योंकि वो बदलते हालातों को नहीं पहचानते। सरकार ने वक्त की नब्ज पकड़ी। अब वक्फ कानून मॉडर्न इंडिया के हिसाब से ढल चुका है, क्योंकि अब क्या होने वाला है कि झूठे दावों से स्कूल, मंदिर और संस्थान बचेंगे। कोर्ट और प्रशासन क्लियर लीगल बेस पर फैसला देंगे। जमीनों पर पारदर्शिता की जाएगी, विकास को रफ्तार मिलेगी। एडेप्टेबिलिटी ही असली लीडरशिप है। वक्फ अमेंडमेंट 2025 एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने लाखों एकड़ जमीन को फर्जी दावों से आजाद कर दिया है। अब हक सिर्फ उसी का होगा जिसके पास सबूत होगा। पॉइंट नंबर 3, इंक्लूसिव कॉर्पोरेट कल्चर। सबको समान अवसर। सांस्कृतिक समावेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सशक्त नेतृत्व की पहचान है। 2025 में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट में एक क्रांतिकारी बदलाव किया जो संविधान, संस्कृति और कॉर्पोरेट सोच तीनों को मजबूत करता है। अब बोहरा, आगा खानी जैसे खास मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाए जा सकेंगे। मतलब यह है कि सबको एक ही छत के नीचे ठूंसना बंद। अब हर समुदाय को अपनी सांस्कृतिक पहचान और संचालन का पूरा अधिकार मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में भी यही होता है। रिप्रेजेंटेशन से इनोवेशन जन्म लेता है। डिलॉटी की रिपोर्ट यह बताती है कि इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन 6 गुना ज्यादा इनोवेटिव होती है और 2 गुना ज्यादा फाइनेंशियल टारगेट्स पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी कंपनियां लोकल लेवल पर अलग अलग रणनीति बनाती हैं, अब वर्क भी वन साइज फिट्स ऑल से बाहर आता है। अलग अलग समुदायों को अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी मिलेगी। ये फ्रैगमेंटेशन नहीं बल्कि असली रिप्रेजेंटेशन है। हर बोर्ड अपनी कम्युनिटी की जरूरतों के हिसाब से काम करेगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबनेस बढ़ेगी। जब सबको आवाज मिलेगी तभी सबका विकास होगा। भारत सरकार का यह संशोधन सिर्फ कानून नहीं, ये है नया गवर्नेंस जहां रिप्रेजेंटेशन ही रेगुलेशन है। और यही आज के बिजनेस का भी पैगाम है। पॉइंट नंबर 4, इनोवेशन एडमिट्स अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता में डर नहीं, मौकों को तलाशो। यही है सफल बिजनेस और सफल शासन का। और वक्फ अमेंडमेंट 2025 इसका बेस्ट उदाहरण है। अब हर 10 साल में वक्फ प्रॉपर्टीज का ऑडिट और सर्वे करना जरूरी होगा।
हर जमीन, हर दावे, हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, पूरा ट्रैक रखा जाएगा। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, जहां अकाउंटेबिलिटी मिले वहां इनोवेशन पनपता है। पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट कहती है कि जो कंपनियां प्रोएक्टिवली सिस्टम अपडेट करती हैं वो आर्थिक तंगी में 32% ज्यादा टिकती हैं। अब नकली दावे नहीं चलने वाले हैं। 8 लाख एकड़ जमीन को हथियाने वाले बेशर्म अब वक्फ बोर्ड के दावों में से 70% बिना दस्तावेज के ही हैं। वो सब अब टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट मैपिंग से वेरीफाई होंगे। जैसे स्टार्टअप्स अपने रिसोर्सेज का पूरा ऑडिट करते हैं, वैसे ही सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज को साफ सुथरा और ट्रैक करने वाला बनाया है। यह सिर्फ पारदर्शिता नहीं है, ये एक नई दमदार कॉम्प्लायंस मॉडल है। अब वक्फ की जमीन डार्क जोन से निकलकर पूरी विजिबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी के साथ आएंगी। डेटा जब आपका एलआई बन जाए तो इनोवेशन आदत बन जाती है। जैसे कि बड़े बिजनेस सैप, ओरेकल, ज़ोहो पर एसेट्स का रियल टाइम डेटा रखते हैं, वैसे ही अब वक्फ को भी नए युग में कदम रखना पड़ेगा। 2025 का यह वक्फ संशोधन गवर्नेंस को कागज से निकालकर रियल टाइम परफॉर्मेंस में बदलने के बड़े कदम है। इनोवेशन का मतलब नया आइडिया नहीं होता है, यह बेधड़क अकाउंटेबिलिटी के साथ नई क्रियान्वयन भी है। एंड पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जहां अधिकार होते हैं वहां आत्मविश्वास बढ़ता है, और जहां आत्मविश्वास होता है वहीं बदलाव आता है। 2025 के वक्फ संशोधन ने एक दमदार बदलाव किया है। अब वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य अपनी संपत्ति, आय और स्रोत को हित संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर घोषित करेंगे। मतलब अब कोई छुपा हुआ एजेंडा या गुप्त लॉबी नहीं चलने वाली है। गैलप रिसर्च ये बोलता है कि जहां ट्रांसपेरेंसी होती है वहां प्रोडक्टिविटी 21% ज्यादा और एब्सेंटिज्म में 41% कम होता है। जब लोगों को यह पता हो कि उन्हें सुना जा रहा है, जिम्मेदारी तय है और सिस्टम साफ है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगनता से निभाते हैं। वक्फ बोर्ड का कोई भी गुप्त क्लब अब नहीं होगा। हर निर्णय और हर सदस्य की जिम्मेदारी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में होगी। इससे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और छुपे हुए सौदे भी खत्म हो जाएंगे। पहले की बात अगर करें तो बोर्ड में चुनिंदा लोग बिना एसेट डिक्लेरेशन के चलाते थे, कोई परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होता था। बिजनेस में भी जो कंपनियां अपने टॉप लोगों से एसेट डिस्क्लोजर और कॉम्प्लायंस रिपोर्ट लेती है, अब वक्फ बोर्ड को भी वैसा ही कॉर्पोरेट ग्रेड जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। एम्पावरमेंट का ये मतलब होता है कि अधिकार के साथ साफ नियत और जिम्मेदारी। ट्रांसपेरेंसी डराने वाली नहीं बल्कि भरोसा बनाने वाली चीज है। अब हर स्टेक होल्डर जान पाएगा कि किसने क्या निर्णय लिया, कौन कितना जिम्मेदार है और कौन सच में कम्युनिटी की सेवा कर रहा है। वक्फ अमेंडमेंट 2025 ने यह दिखा दिया कि सशक्त गवर्नेंस वही है जिसमें एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही हो। यह मॉडल किसी भी बिजनेस या सरकार के लिए एक शानदार केस स्टडी बन सकता है, क्योंकि कैसे ट्रांसपेरेंसी से असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्लोबल कोलैबोरेशन। जब दुनिया जुड़ती है, सोच बदलती है और सोच बदलते ही इतिहास बनता है, तो 2025 के वक्फ संशोधन ने ग्लोबल हार्मोनी और इंटरफेथ डायलॉग को एक नई ऊंचाइयां दी। अब स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड इंटरनेशनल एनजीओ, एम्बेसीज एंड ग्लोबल ऑडिट बॉडीज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन एंड जियो टैगिंग की अनिवार्यता ने ट्रांसपेरेंसी का एक नया अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किया है। एंड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कोलैबोरेशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्सन। पीडब्ल्यूसी सर्वे 2023 ये बताता है कि जिन कंपनियों में स्ट्रॉन्ग क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन होती है वहां 33% तेज डिसीजन मेकिंग होती है। 26% ज्यादा रेवेन्यू नए मार्केट से आता है, क्योंकि ग्लोबल माइंडसेट से ही इनोवेशन, ट्रस्ट एंड स्किल आता है। पहली बार वक्फ संस्थाएं इंटरनल कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी अपनाकर भारत की धार्मिक गवर्नेंस को ग्लोबल रेस्पेक्ट मिलेगा। 2024 तक भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज का कोई सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मैप नहीं था। 2025 में शुरू हुआ WAMSI 2.0 वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो हर जमीन को जियो टैग करता है और पब्लिक पोर्टल्स पर दिखाता है। Why this is a global business learning, जैसे कि MNCs क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लायंस, लोकल एडेप्टेशन एंड ग्लोबल ऑडिट्स को मिलाकर काम करती हैं, वैसे ही इंडियन वक्फ बोर्ड भी अब ग्लोबल एथिक्स और इंटर रिलीजियस सेंसिटिविटी को समझकर ऑपरेट करेंगे। कल्चरल रेस्पेक्ट प्लस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ट्रू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं है, बल्कि साथ बढ़ना भी। यह बदलाव सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट लाएगा, बल्कि भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा जो अपने धार्मिक संस्थानों को वैश्विक बेंचमार्क पर लेकर आ सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट 2025 ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल देश नहीं बल्कि एक थिंकिंग सिविलाइजेशन बन चुका है, जहां डाइवर्सिटी, एडेप्टेबिलिटी, एम्पावरमेंट और ग्लोबल विजन एक साथ चलते हैं।
और यही है लीडरशिप, और यही है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, और यही है कुरुक्षेत्र को बोर्डरूम का असली सार। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता वर्स बाय वर्स बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।